नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। लखीसराय के फतेहपुर गांव में पराली जलाने के दौरान गेहूं की 3 बीघा फसल जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सासाराम के जीएनएम प्रशिक्षण कॉलेज के छात्रावास में लगी आग, 2 कमरों में फैली आग, छात्रावास से डरकर भागी छात्राएं। नालंदा के काजीचक गांव के पास भीषण सड़क हादसा, 3 युवकों की मौत, एक ही परिवार के थे मृतक। नालंदा के बिहार शरीफ कोर्ट के पास हुआ हादसा, कोर्ट की गिरी दीवार, 1 की मौत, हादसे में 5 लोग जख्मी। मधुबनी के NH 57 पर लावारिस हालत में मिले ट्रक से अंग्रेजी शराब की खेप बरामद, ट्रक में तहखाने के ऊपर लदा था फर्नीचर। बिहटा में डीजे की ट्रॉली से 7 साल के बच्चे की दबकर मौत, बारात लगाने के दौरान हुआ हादसा। बेगूसराय में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी ठोकर, बाइक सवार मजदूर की इलाज के दौरान मौत। छपरा में कुएं में डूबने से बच्चों की मौत, लीजी तोड़ने के दौरान हुआ हादसा, भागने के दौरान कुएं में गिरे बच्चे। बघा में मोबाइल विवाद में नाबालिग लड़के ने की अपने ही दोस्त की गला रेत कर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वैशाली में नकली गोल्ड देकर लाखों की ठगी, ब्रांच मैनेजर पर केस दर्ज। आरजेडी नेता हत्याकांड को लेकर आरजेडी विधायक ने प्रशासन को दिया 3 दिनों का अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। पटना में बदहाल है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, महीनों से आयोग का लैंडलाइन नंबर खराब। लोहरदगा के पेशरार और किस्को प्रखंड में पहले चरण का पंचायत चुनाव के लिए कल होगा मतदान के लिए सुरक्षा कर्मी रवाना। औरंगाबाद और ऑटो और ट्रक में टक्कर, वहां बहन का तिलक चढ़ाकर लौट रहे और इसी दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। वैशाली में तेज रफ्तार का कहर, लगातार हो रहे सड़क हादसे से लोगों में डर। लखीसराय के बालूगुदर गांव में के पास NH 80 पर श्रम संसाधन विभाग की गाड़ी ने ऑटो को मारी टक्कर, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। अरवल के बैदराबाद DAV स्कूल के पास मिट्टी की ढुलाई करने के दौरान ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। लखीसराय में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। भागलपुर में 10 लाख की झूठी लूट का खुलासा, आरोपी ने खुद रची थी लूट की साजिश। लखीसराय के हलसी में पेट्रोल पंप के पास 2 बाइकों में भिड़ंत, हादसे में एक युवक जख्मी। पुणे के खचाची में डिवाइडर से टकराई कार सवार 3 लोग हुए जख्मी। गोपालगंज के मंगोलपुर गांव के पास छोटे भाई ने की बड़े भाई पर फरसा से हमला, जख्मी युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया एडमिट। रोहतास के भेड़िया गांव में संदिग्ध स्थिति में एक महिला की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुणे के डगरुआ में जमीन विवाद में मारपीट, पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। रोहतास दिनारा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गिरिडीह के बगौदर इलाके में ढिबरा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, बेलगाम कार ने पेड़ से टकराने से हुआ हादसा। बेगूसराय में मामूली विवाद में मारपीट, पीड़ित परिवार थाने में मामले कराए दर्ज। सिवान में उचक्कों ने बाइक की डिग्गी से 2 लाख रुपए उड़ाए, शख्स ने बेटी की शादी के लिए बैंक से निकाला था पैसा। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मधुबनी में बाढ़ से पूर्व की तैयारियों का लिया जायजा। मधुबनी में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का मंत्री संजय झा ने किया निरीक्षण, 2023 तक पूरा होगा नहर का निर्माण कार्य। पटना के कलरफुल कॉरिडोर एग्जीबिशन की शुरुआत, नामचीन पेंटर्स की पेंटिंग प्रदर्शनी में शामिल। सुपौल के DFO सुनील शरण के SBI लॉकर से 40 लाख से ज्यादा के आभूषण जब्त, 30 अप्रैल और 1 मई की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का हुआ था खुलासा। मुंगेर में अधर में नीर निर्मल परियोजना, गांवों को नहीं मिल रहा पानी का लाभ, 2017 से चल रहा है परियोजना का काम। कटिहार में जल्द शुरू होगी RT-PCR जांच की सुविधा, हाईटेक लैब में जांच मशीन किया गया इंस्टॉल। पटना के स्टेडियम की बदहाली से परेशानी युवा पीढ़ी, ग्राउंड नहीं रहने से फिजिकल की तैयारी में हो रही परेशानी। मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार IAS पूजा सिंघल से आज भी पूछताछ जारी, घोटाले से जुड़े कई और राज का हो सकता है खुलासा। सिमडेगा में पंचायत चुनाव के लिए परिवहन कोषांग ने 241 गाड़ियों को किया टैग, पहले चरण में 51 बड़े और 190 छोटे वाहनों का होगा इस्तेमाल। मधुबनी के नए DM अरविंद कुमार वर्मा और SP सुशील कुमार ने किया पदभार ग्रहण, विकास और सुरक्षा का किया वादा। बघा में स्वास्थ्य विभाग की अनुमंडलीय टीम अस्पताल का जायजा लेने पहुंची, अस्पताल में गंदगी देखकर भड़की टीम के सदस्य।
सीतामढ़ी में चल रहे मां जानकी महोत्सव में विविधता के साथ एकता का संदेश, देश के अलग अलग हिस्सों से शामिल हुए कलाकार। जामताड़ा के रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाते हैं टीनेजर्स, बनी रहती है दुर्घटना की आशंका। न्यूज 18 की अपील, जान जोखिम में नहीं डाले। जामताड़ा में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने चुनाव चिन्ह का वितरण। 27 मई को जामताड़ाओं और नाला के कुंडहित में डाले जाएंगे वोट। गढ़वा के रंगा में 14 मई को डाले जाएंगे पंचायत चुनाव में वोट। नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव के लिए पुलिस बल की तैनाती। रामगढ़ में कूजू के नया बाजार टांड में हनुमंत महायज्ञ का आयोजन। झारखंड में पहले चरण का पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी। 14 मई को पहले चरण का मतदान। सिवान सदर अस्पताल में एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी। अस्पताल परिसर में मचा हड़कंप, कर्मचारियों ने लगाई फटकार। बाढ़ के गुलाब बाग में एक घर में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दानापुर के फुलवारी शरीफ में हिंदू बेटी की शादी में मुस्लिम समाज के भाइयों ने किया समधी मिलन, आपसी सौहार्द का संदेश। पूर्णिया में शनिवार को दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जा रहा आयोजन। 40,000 से अधिक लोगों को भेजा गया नोटिस। अररिया के शिवपुरी मोहल्ले में एक घर में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बांका के गोरगम्मा थाने में दर्ज प्राथमिकी के फरार अभियुक्त गिरफ्तार। छेड़खानी और मारपीट करने का है आरोप। बेतिया में एसएसबी जवान को बनाया गया बंधक। नाबालिग लड़की के साथ पकड़ाया जवान। न्यूज 18 नहीं करता है वायरल वीडियो की पुष्टि। पटना की सड़कों पर निजी ऑटो और सरकारी बसों का कब्जा। परिवहन मंत्री के दावों की खुली पोल। जमुई में चोर ने बनाया मोबाइल दुकान को निशाना। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। सीतामढ़ी के बैरगनिया प्रखंड में प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चलाया अभियान। सड़कों से अवैध निर्माण को प्रशासन ने हटाया। पटना सदर प्रखंड की मनमानी की वजह से सैकड़ों अभ्यर्थियों का दांव पर लगा भविष्य। सर्वर ठप बताकर ऑफलाइन बनाए जा रहे फॉर्म। पटना में सीएम नीतीश के सुरक्षा में फिर से चूक। काफिले में घुसा दूसरा वाहन। सुपौल जा रहे थे सीएम नीतीश। सुपौल के सदर अस्पताल में कैदी फरार। वार्ड का ग्रिल काटकर हुआ फरार। प्रशासनिक अमले ने साधी चुप्पी। बगा में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ कई इलाकों में बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीण। जोगता इलाके में लोगों ने कोयला लदे ट्रक को पकड़ा। गढ़वा में सदर थाना क्षेत्र के घटिया गांव में बंद घर से चोरी। करीब 4 लाख कैश के साथ 1.5 लाख के गहने गायब किए चोर। बोकारो में पहले चरण के पंचायत चुनाव में 726 बूथों पर होगी वोटिंग। गोमिया और पीटरपार में तैयारी पूरी। गिरिडीह में सीसीएल के बंगले पर विवाद। आजसू कार्यकर्ताओं ने असिस्टेंट मैनेजर को रोका। सांसद के नाम पर आवंटन का दावा। वैशाली के अकबर मलाही पंचायत में वार्ड 12 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय की 4 दीवारी निर्माण में घटिया सामग्री का हो रहा इस्तेमाल। ग्रामीणों में नाराजगी। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और तेजस्वी से मुलाकात पर कसा तंज। कहा कुर्सी बचाने के लिए हुई उनकी मुलाकात। शेखपुरा में डीएम ने दिया जलाशय को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश। औरंगाबाद में डकैती मामले में कोर्ट ने सुनाई 3 दोषियों को 7-7 साल की सजा। वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म। आधी रात को मासूम को उठाकर ले गए थे दरिंदे। बच्ची की हालत गंभीर। उच्च शिक्षा को लेकर जमुई जिले के छात्रों का इंतजार खत्म। केकेएम कॉलेज में 3 विषयों में पीजी की पढ़ाई की मिली अनुमति। मुजफ्फरपुर में मरीज की मौत पर बवाल। निजी अस्पताल में परिजनों ने किया जमकर हंगामा। परिजनों ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप। देवघर में युवक को मारा गया चाकू। शराब के नशे में आरोपी ने किया हमला। रांची के रातू थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आई महिला। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। देवघर में मतदान कर्मी बूथों के लिए रवाना। सभी बूथों पर पुलिस बलों की तैनाती। सुपौल पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने फिजिकल सेंटर का किया निरीक्षण। कोसी तटबंध का भी लिया जायजा। आज शिवहर के बेलवा गांव आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बागमती नदी के निर्माणाधीन डैम का करेंगे निरीक्षण। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। दोपहर 2 बजे सीएम निर्माणाधीन डैम का करेंगे निरीक्षण। पटना से भोजपुर को जोड़ने वाली कोइलवर पुल के दूसरे लेन का काम पूरा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे उद्घाटन। गिरफ्तार होंगे सहारा श्री सुब्रत राय। पटना हाई कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी का वारंट। 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। नेपाल के पीएम देवबा के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक।
16 मई को एक दिन के लखनऊ दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं पीएम। मंत्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के निर्देश। वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट का तत्काल रोक लगाने से इनकार। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर, सोनिया गांधी बोली नफरत फैलाकर अल्पसंख्यकों को दबा रही सरकार। महंगाई का एक और झटका, सांची, दही, छाछ और लस्सी के बढ़े दाम, 11% से 20% तक इजाफा, नए रेट आज से लागू। बॉलीवुड के लिए बस्तर बना हॉटस्पॉट, चित्रकूट जलप्रपात में वेब सीरीज की शूटिंग, आदित्य रावल समेत कई अभिनेता पहुंचे। भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए राहत देने वाली खबर, इस जल्द आ सकता है मॉनसून। 15 मई को पहली मौसमी बारिश होने की उम्मीद। दिल्ली सहित कई राज्यों में हीट वेव का अनुमान, नहीं दिख रही गर्मी और हीट वेव से जल्द राहत की उम्मीद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश में कई क्वालिटी हेल्थ केयर इकोसिस्टम विकसित करने की जरूरत। विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के पीएम। 17 मई को राष्ट्रपति गोटाबाया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 79वां दिन, डोनबास और खार्किव में भीषण लड़ाई जारी। यूक्रेनी सेना ने 9 हमलों को किया विफल। ज़ेलेंस्की ने युद्ध पर दिया बड़ा बयान, कहा रूस से बात करने के लिए यूक्रेन है तैयार, लेकिन शर्त के तौर पर नहीं चाहिए कोई अल्टीमेटम। रूस ने लुहांस्क में पिछले 24 घंटे में किए 9 बार हवाई हमले। लुहांस्क में 24 घंटे में हुए कुल 26 रूसी हमले। यूक्रेन में एलन मस्क से मांगी मदद, मारियुपोल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए मांगी सहायता। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर भड़का रूस। फिनलैंड ने सदस्यता के लिए जल्द ही आवेदन दाखिल करने की कही बात। रूस ने फिनलैंड को दी धमकी, कहा नाटो में हो रहे शामिल तो अंजाम भुगतने के लिए हो रहे तैयार। रूस के साथ जुड़ी है फिनलैंड की 1340 किलोमीटर की सीमा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के कदम का किया स्वागत। युद्ध के बीच एक और वॉर फ्रंट खुलने की तैयारी। फिनलैंड नाटो को समझ रहा सुरक्षा कवच, सदस्यता लेने के बाद रूस के साथ बढ़ेगी दुश्मनी।